हेल्थ का बात कर रहे हैं, साधारण आदमी के लिए एक्सेसिबल। आपको लगता है बीइंग हेल्दी इज एक्सपेंसिव? कैन एनीवन बी हेल्दी? देखो बेटा, एक आदमी है, उसके जेब के अंदर 100 रुपीज है, ठीक है। अभी वो सोचेगा कि मेरे को एक कैडबरी चॉकलेट लेने का है या मेरे को एक केला लेने का है, ठीक है। ये जो सोच है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आपका सोच कि मेरे को हेल्दी रहने का है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। इंडिया इज हेल्थ लविंग, हेल्थ डूइंग नहीं है। हेल्थ कम्स वाया आपका खाना, क्या आप डाल रहे हो सिस्टम में, तो ये कंट्रोल कर सकते हैं। अभी सब लोग सोचते हैं कि नहीं, खाना एक्सपेंसिव होता है। आपको सिर्फ अवेयरनेस लाना ही पड़ेगा। इसलिए ये ऐसा वाला पॉडकास्ट देखने से रूरल इंडिया में गरीब आदमी, अमीर आदमी देख सकता है कि भाई मेरे सेहत के लिए मेरे को क्या खाने का है। बाद में आप बजट देख लीजिए, हाँ ठीक है, रायन साहब ने बोला एक केला खाने का है, रायन साहब ने बोला ब्लूबेरीज लेने का है। ब्लूबेरीज काफी महंगा है, बनाना काफी सस्ता है। इट इज द प्लानिंग प्रोसेस। तो हम जो न्यूट्रिशन आर्किटेक्ट है, हम अमीर लोग के लिए प्लान बनाते हैं क्योंकि वो हमको पैसा देता है प्लान बनाने के लिए। लेकिन आम आदमी के लिए सिंपल थिंग्स जैसा फल और सब्जी अगर ज्यादा करेगा, आपका जो रोटी और चावल थोड़ा कम करेगा, इसमें से तुरंत सेहत मिलेगा। 100% सर। जो फल और सब्जी एग्रीकल्चर का एक कोर पार्ट है। एक और जो एग्रीकल्चर कल्चर में क्या होता है सर, मैं हमेशा किसानों से मिलता हूँ, फार्म्स पे जाता हूँ, वो आपको चाय पिलाएंगे चीनी डाल के, और कई बार आप मना कर दो तो उनको बहुत बुरा लग जाता है। हमारे इंडियन कल्चर में ये होता है सर, चाय पीना है चीनी के साथ, मना कर दो, मैं नहीं पीता हूँ, मैं थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ, तो उनको बुरा लग जाता है। और जो वेजिटेबल, जो फ्रूट्स है, वो हर एक किसान खा सकता है। आई थिंक एवरीवन कैन एक्सेस दिस हेल्थ। तो मेरा जो कंक्लूजन है आपसे कि एनीवन कैन बी हेल्दी। इंडिया को पता नहीं कि मैं काफी सारे एनजीओज के साथ काम करता हूँ रूरल एरियाज में। आदिवासी लोग के लिए स्पेशल डाइट प्लान बनाते, जहाँ उनका प्रोटीन लेवल बहुत कम है, उनका आयरन का लेवल 60% ऑफ इंडियाज एनीमिक। एनीमिक का मतलब आपके शरीर जो के अंदर जो लोहे होता है, आयरन लेवल अगर वो कमजोर होता है तो आपका रेड ब्लड सेल्स, खून, आपका जो खून होता है वो मतलब लेसर क्वालिटी होता है। तो वो कहाँ से आते हैं? वो आपका डाइट से आते हैं। तो अगर आपका पालक के अंदर, खेती के अंदर जो मट्टी के अंदर ज़्यादा लोहे होते हैं, तो वो प्लांट, वो स्पिनिच या वो आमरान, वो ज़्यादा खींचता है उसके अंदर। और जब आप उसको खाता है, आपको वो गुड न्यूट्रिशन मिलेगा। सो ऐसा होता है कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस बेहतर होना चाहिए, कि सॉइल मैनेजमेंट, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। दूसरे तरीका कि लोग के पास प्लानिंग का अवेयरनेस नहीं है। पहला आपको जानकारी लेने का कि आपका वजन कितना है, आपका खून कैसा है। तो काफी सारे लोग ये नहीं समझते कि भाई मेरा सेहत खुद मेरा हाथ में है, मेरे सिर्फ जानकारी लेने का है कि मेरा प्रोड्यूस हिंदी में क्या बोलता है आपका उत्पादन उत्पादन, आपका दाल चावल रोटी कहाँ से आ रहे हैं। मैं बोलते हैं ठीक है, आपको पता है कि फार्मर से दाल चावल रोटी आएगा, आपको कितना दाल, आपको कितना रोटी, आपको कितना सब्जी खाने का है। तो ये प्लानिंग से आपका ब्लड, खून अच्छा होता है, आपका सेहत अच्छा भी हो सकता है। सिंपल शब्दों में, यदि किसी के पास उतना पैसा नहीं है, एक छोटा किसान भी अपना सेहत बेहतर करना चाहता है, सबसे पहले तो सब्जियां का इंटेक बेहतर कर लो, चावल रोटी कम कर दो। चावल रोटी कम करो। दूसरा चीज है हमारा जो दाल्स होता है, चना, राजमा, ये चीज जो होता है इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। तो समझ लीजिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पल्सेस, उनसे ज्यादा प्रोटीन होता है, तो वहां से आप ले सकते हैं। हमारा जो दूध जो होता है वो भी काफी अच्छा होता है। तो जहां भी ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस होता है, मैं लोग को बोलता है कि लेट अस गो बैक टू एंशिएंट टाइम। लास्ट 100 years तो हम 1.4 billion पीपल बन गया। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन द वर्ल्ड, लेकिन वी आर द सेकंड लार्जेस्ट वेस्टर ऑफ फूड इन द वर्ल्ड। तो मतलब जितना भी प्रोड्यूस होता है तो फार्म टू टेबल जो आ रहे हैं बीच में खत्म हो जाएगा, या हमारा फ्रिज के अंदर या हम घर के अंदर हम वेस्ट कर रहे हैं। तो जो अमीर लोग होते हैं, जिन लोग
3 मील मिल रहा है, मैं हमेशा छोटे बच्चे को बोलते हैं कि मम्मी सही बोल रहे कि खाना वेस्ट मत करो। आप जब प्लेट के अंदर खाना लगाते, अभी ना एक बार मैंने मेरा टेरेस के ऊपर ब्रोकली ग्रो किया। अच्छा, खुद से? तो मैंने बोला मैं ऑर्गेनिक करेगा, ये करेगा। मतलब ऑलमोस्ट 5 months इट टुक मी टू ग्रो द ब्रोकली। और वो जो भी आ गया ना, मैं तो फार्मर नहीं था, मैंने बोला भाई बस इतना मेहनत ले लिया तो मेरा ब्रोकली कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि मैं तो रायन फर्नांडो सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट है, मेरा इतना मेहनत लगा रहा है, मेरा लेबर का कॉस्ट है, मेरा कुछ इतना टाइम सब कुछ है। सो जब अभी मैं सब्जी देखता हूँ, राइस देखता हूँ, ग्रेन्स देखता हूँ, कुछ भी प्रोड्यूस होते हैं, मैं हमेशा फार्मर को थैंक यू बोलता है। 100% ग्रेटिट्यूड, एक जो ग्रेटिट्यूड होता है, क्योंकि ये जो लोग सन में, धूप में ये चीज हमारे लिए बनाते हैं, और हम लोग देखते हैं कि भाई टमाटर के लिए हम लोग उसके साथ बार्गेन कर रहे हैं। एक्चुअली फील उस दिन एक कॉलीफ्लावर का एपिसोड आ गया जहां फार्मर रो रहा था 1 रुपया मिल रहा है, 1-2 रुपए जा रहा है गोभी। करेक्ट। तो मेरा विश, आई डोंट नो व्हाट यू से फॉर विश इन हिंदी, मेरा मांग, सपना, मेरा सपना ये है कि हमारा जो AI जो आएगा, जो मंडी आ जाएगा, ये सब चीज जो आएगा फ्रॉम फार्म डायरेक्ट टू कंज्यूमर होना चाहिए, ताकि हर फार्मर को सही वैल्यू मिल सकता है। जब ये हो जाएगा ना, फार्मर विल स्टार्ट केयरिंग अबाउट हिज कंज्यूमर। सर, आई थिंक ये जो आप लास्ट 1-2 मिनट में बोले हैं, ये सुन के बहुत सारे किसान खुश होंगे, क्योंकि आज के डेट में जो आपने टच बेस किया, रियलिटी यही है कि ज़्यादातर उत्पादन जो किसान ग्रो कर रहा है, प्रोड्यूस जो ग्रो कर रहा है, वो कस्टमर तक पहुंचता नहीं है। एंड इसका बिगेस्ट रीज़न जो एग्रीकल्चर में कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। सही टाइम पे या तो आप हार्वेस्ट नहीं कर रहे हो, या तो लॉजिस्टिक्स में वो बर्बाद हो जा रहा है, या जो कंज्यूमर है उसको फ्रिज में सही से रख नहीं रहा है, तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जा रहा है। एंड सेकेंड थिंग है कि ऑन द न्यूट्रिएंट साइड ऑफ थिंग्स, आज हम जो ये बात कर रहे हैं, 50-100 साल पहले जो हम ऑरेंजेस खाते थे, जो हम आप स्पिनच खाते थे, उसका न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी बहुत ही अलग था। आज के डेट में उसका शायद 10% भी नहीं मिल रहा है। मेजर प्रॉब्लम्स फार्मिंग में सर क्या हो रहा है कि जो फार्म का सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो हम कहते हैं, वो बहुत डिप्लीट हो गया है। जो मेजर किसान हैं उनके पास लैंड बहुत कम है, तो उनका उत्पादन आ नहीं पा रहा है, और जो उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं, जो आपने ऑलरेडी मेंशन किया, उसका लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। फार्मर को ये चीज़ आपको बताने का है कि भाई आपका जो फार्मिंग का क्रॉप और बेहतर बना सकता है और ऑर्गेनिक कर सकता है। हाँ, मेरे को पता है आपके पास बहुत दिक्कत है प्राइस के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, पेस्टिसाइड के बारे में, लेकिन 400 million इंडियंस आर गेटिंग एजुकेटेड।